गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में भाई बंधुओं, बीवी, बच्चों सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिन्न परी साधना की विधि बताऊंगा। यूँ तो साधकों मैंने करीब 5 साल पहले ये जिन्न परी साधना की विधि का एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन वो बहुत पीछे जाने के बाद में साधकों को या तो मिल नहीं रहा है, अथवा जो है लोगों ने दूसरे चैनल वालों ने स्ट्राइक मार के उसे हटवा दिया है। और मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं उससे पीछे जाके देख सकूं कि वीडियो है या नहीं। तो कोई बात नहीं साधकों, में एक नया वीडियो डाल अपलोड किए देता हूं। हमारे कई साधकों ने मांग की है कि अप्सरा वो जो जिन्न परी साधना के बारे में, उसकी साधना कैसे होती है उसके बारे में वीडियो बना के गुरुजी डालें। तो साधकों, मैं आज मुझे टाइम है, आज जो है नवरात्रि की अष्टमी की रात है, तो मैं जो आपको ये वीडियो दे रहा हूँ जिन्न परी की साधना के अमल के बारे में। देखो साधकों, ये साधना जो बहुत ही सरल और नॉर्मल साधना है और जितनी भी साधना है साधकों, उनसे बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। ये फर्क इतना है कि थोड़ा सा इसमें साधक को धैर्य रखना पड़ता है, और ये 7 दिन में 8 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। साधकों कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लेती है और बहुत ही सरल साधना है। इसके मंत्र की 11 माला साधकों को करनी पड़ती हैं, और ये जो है गुलाबी हकीकी माला हो, शुद्ध हकीकी माला हो, या हरे रंग की शुद्ध हकीकी माला, 1 से 1 दाने की माला पर यह साधना होती है। साधकों, ये साधना मैंने लगभग, मैं आपको बताऊं, 20-25 वर्ष पहले की थी, तो मुझे 7 दिन में ये सिद्ध हो गई थी। और कुछ त्रुटियों बस मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, जो त्रुटियां हुई थी, कुछ त्रुटियों बस इसका वरदान नहीं मिला था साधकों मुझे। उसके बाद दोबारा फिर की थी मैंने, तो एक हमारी बेटी छोटी सी थी, उस बेटी के द्वारा खंडित गई। तो तीसरी बार और की मैंने ये ऐसे 7 साल पहले साधना की थी, जब मैं बगलामुखी उपासना कर रहा था, तो मुझे 3 दिन में सिद्ध हो गई थी साधकों ये। और अब इस साधना का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं बचा है साधकों, ना ही ये जिन्न परी मेरे पास आ पाएगी, तो इससे कोई विशेष महत्व और लगाव नहीं बचा है मुझे। लेकिन साधकों के लिए, साधकों के अनुरोध पर मैं साधना आपको बता देता हूँ। पहले तो साधकों मैं ये बता दूँ, ये जिन्न परी है कौन। साधकों, ये जिन्न परी जो है वो परियां नहीं है जो पंखों वाली परियों को आप देखते हैं चित्रों में और मूवियों में, और उनमें देखते हो वो जिन परियों, जो परियां होती हैं पंखों वाली परी, ये वो परी नहीं है साधकों, वो परी अलग होती हैं। मैं कोशिश करूंगा साधकों, जब से मुझे कोशिश नहीं की थी मैंने, और ना ही मेरा विचार था, लेकिन अब मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि जो पंखों वाली परी होती है उन परियों की विधि मुझे पता चले और मंत्र पता चले। वैसे एक विधि मैंने डाल रखी है, अनवी परी, वो पंखों वाली परी की ही अनवी परी जो है पंखों वाली परी है। कहीं जिब्राइल परी है, वो भी पंखों वाली परी की है। डाल रखी है 2 वीडियो मैंने साधकों। तो और मैं कोशिश करूंगा कि एक और कोई परी मिले जो पंखों वाली, जो जल्दी। अनवी परी जो है 25 दिन में, उसका 21 दिन का विधान है साधकों, और जिब्राइल परी है, उसका 15 या 17 दिन का विधान है। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी परी हो, छोटी परी हो, जो पंखों वाली परी है, जो धरती पर अवतरित हो और हमारे साधकों को फलदायी हो, सिद्ध हो, और साधक मुझे सिद्ध करें। तो मैं आगे भविष्य में कोशिश करूंगा। फिलहाल हम जिन्न परी के बारे में बात करेंगे। तो साधकों, जिन्न जो परी है, ये जो है, जो जिन्न होते हैं आपने देखे होंगे,
जिन्नों की जो राजकुमारियाँ होती हैं वो होती हैं साधकों। तो ये परियां ही होती हैं, इन्हें परी कहते हैं, जिनकी उम्र साधकों 1000 साल, 15,000, 1500, 2000, 2500 साल जो भी पुरानी हो। जो जिन्नों की राजकुमारी हैं वो परियां होती हैं साधकों। इनका स्वरूप साधकों इतना सुंदर होता है कि जैसे आपने गुलाब, खेतों में गुलाब के फूल देखे होंगे साधकों, जो जिनसे सेंट निकलता है, गुलाबी हो, लाल नहीं होते हैं साधकों, वो सफ़ेद और गुलाबी कलर के होते हैं, खेतों में उगते हैं, आपने देखा होगा सेंट वाले। बस सेम इनका कलर ऐसा होता है साधकों। और ऐसे भी इन्हें कपड़े पहने होती हैं, सफ़ेद कपड़े पहने होती हैं, सफ़ेद गुलाबी ऐसे कपड़े। तो इनके अंग प्रत्यंग साधकों उन कपड़ों में से चमकते हैं। उनके जो अंदर की बॉडी है, उनका अंदर का शरीर है साधकों, वो चमकता है कपड़ों के अंदर से। इतने झीले कपड़े होते हैं उनके, चमकता है। उनकी जो अंदर ब्रा होती है वो चमकती है, ब्रा के अंदर के जो अंग होते हैं साधकों वो चमकते हैं, पूरा शरीर चमकता है, इतना सुंदर। और ये जब आती हैं साधकों तो मैं आपको बता दूं, गुलाब के और हिना की महक आती है इनमें से जब आती है। कोई भी साधक साधना कर रहा हो, उसे गुलाब की और हिना की महक आना शुरू हो जाए तो ये समझ लो वो परी हमारे पास आ चुकी है। और ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है साधकों इसका। कई साधकों को मैंने कराई है। रोहित, वो जो रोहित था, पता नहीं दिल्ली का था, उसका नाम मुझे भी नाम भूल गया हूँ मैं, क्या नाम था मुझे नहीं, राहुल को कराई थी साधकों। उसे भी पैसे वैसे ला के देती रही, लेकिन वो अपनी खूब बुद्धि के द्वारा बर्बाद हो गया। और एक दो साधकों को कराई थी साधकों, उसके बाद मैंने नहीं कराई है, क्योंकि साधक मांगते नहीं है तो मैं इसे देता भी नहीं हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं साधकों साधना के लिए। एक बात और बता दूं साधकों, आज से करीब 2 साल पहले सदगुरु महाराज नारायण दत्त श्री माली जी मेरे पास आए थे, और माता जी भी साथ थी उनके। उन्होंने मुझे ये बताया था कि इन परियों को यदि ईदगाहों में किया जाए, ईदगाह जानते हो क्या होते हैं? ईदगाह उन्हें कहते हैं जो गांव से बाहर बनी होती है, और मुसलमान ईद के दिन उसमें नमाज पढ़ते हैं, उन्हें ईदगाह कहते हैं। ये साधकों बहुत ही गोपनीय बात है, कहीं तुम्हें किताब में लिखने नहीं मिलेगी। तो ईदगाह में की जाए तो उसे एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। महाराज जी ने मुझे ये बात बताई थी। ये बात मैंने एक पिछले वीडियो में, आज से 2 साल पहले वीडियो डाला था शायद, उसमें ये बात कही थी। तो सदगुरु महाराज नारायण दत्त श्री माली जी के कुछ साधक थे, मुझे गालियाँ दे रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तू इतना बड़ा सिद्ध साधक नहीं है कि हमारे गुरु महाराज तेरे पास आए। तो मैं वैसे चूतियों के चोदों से कहना चाहता हूँ, लपट झंडों से, सुनोरे लपट झंडा सो, किसी के माथे पे नहीं लिखा है और किसी के कर्म को नहीं रोक लिया किसी ने, कितना बड़ा साधक बने न बने। साधक अपने कर्म के अनुसार बनता है। अगर साधक त्याग करेगा और भक्ति करेगा और ईश्वर शरणागत होकर अपनी साधना करेगा तो उसको सफलता मिलती हैं और उच्च साधक बनने में उसे देर नहीं लगती हैं। मैं उन लपट झंडों से कहना चाहता हूँ कि जाने कितने साधकों को, जैसे तुम्हें सदगुरु महाराज के तुम्हारे के दर्शन होते हैं, इसी तरह मेरे भी साधकों को दर्शन होते हैं, महाअवतार बाबा जी के दर्शन होते हैं। जाने कितने साधकों को निर्देश देता हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर जाके निर्देश देता है स्वप्न में जाके उन्हें कि तू ये कर दे बेटा, तुम ये करो, कि बेटा तुम ये मत करो। ये चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नारायण श्री माली जी के बराबर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है साधकों, मैं बहुत तुच्छ हूँ अभी। लेकिन ये बात है मैं उन लपट झंडसों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो मुझे गालियाँ देते हैं। कभी तुम्हारे स्वप्न में नहीं आए वो नारायण दत्त श्री माली जी सदगुरु भगवान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के स्वप्न में या उनके किसी सामने न जाएं। भाई वो तो सूक्ष्म शरीर से है, आज भी विद्यमान है और सिद्धासन में विराजमान है। अच्छे साधकों के पास आप भी जाते हैं। तो साधकों ये चीज़ें
नहीं कहनी चाहिए किसी को कि मैं अभी किसी से कहूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है साधकों। जो आदमी मेहनत करेगा, जो त्याग करेगा, जो भक्ति भाव करे, भक्ति करेगा, उसे फल अवश्य मिलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं साधकों। हमें कभी किसी संत की आलोचना नहीं की। हालांकि हमने कभी नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु नहीं माना है, लेकिन उनसे कुछ सीखा है हमने, तो हमारे गुरु हैं वो साधकों। हम इस क्षेत्र में अब आए, नारायण दत्त श्रीमाली जी पहले ही देहभाषण कर चुके हैं। हम उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन उनकी कृपा से वो एक बार हमसे मिल चुके हैं और उनकी विद्याओं से हमने बहुत कुछ सीखा है साधकों। उनके दिशा निर्देशन में हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊं साधकों को, ये जितने उच्च कोट के गुरु हैं, जो सूक्ष्म शरीर में आज भी विद्यमान हैं, जो अब उच्च कोट के साधकों को मुंह के द्वारा बात नहीं करते, हृदय के द्वारा, मन के द्वारा बात होती है इनसे साधकों। आज भी जो निर्देश मिलते हैं, मन के द्वारा निर्देश मिलते हैं। मैंने कभी उनसे नहीं कहा, न कभी उन्हें आह्वान भी नहीं किया मैंने साधकों उनका, क्योंकि कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आह्वान भी कर लूँगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। वो अच्छे साधकों के पास चले जाते हैं। अगर उनकी नज़र में मैं अच्छा साधक हूँगा तो मेरे पास आएंगे, और अच्छा साधक नहीं हूँगा साधकों, पापी हूँगा, पाप आत्मा हूँगा, तो वो नहीं आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साधकों आगे हम बढ़ते हैं। ये जिन परी की साधना साधकों शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात से की जाती है, जुमेरात से। इसके लिए आपको साधकों सफ़ेद एकांत कमरा स्थान का चुनाव करना पड़ेगा, जो है सफ़ेद रंग से पुता हो, और साधना काल में ऐसी उसमें कोई खिड़की हो कि खिड़की खुली होनी चाहिए, खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होना चाहिए। यह सभी साधनाओं में लागू होता है साधकों। अब ऐसा भी दरवाज़ा ना खोले कि उसमें बिल्ली घुस जाए या कुत्ते घुस जाए या डिस्टर्ब करें। मैंने कई साधकों ने मुझे कहा कि हमारी बिल्ली घुस गई, हमारी टट्टी कर लेटरिन कर गई, या पेशाब कर गई, या कुत्ते घुस गए। तो ये साधकों तुम्हारी ओर तुम्हें देखना है, मुझे नहीं देखना है। ये चीज़ें कि क्षेत्र का चुनाव तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है कि हमें जो है जगह का चुनाव कैसे करना है। तो ये जुमेरात से करनी है साधकों। और ये साधना जो है रात के 11 बजे से शुरू करनी है। और शुरू कैसे करनी है साधकों कि 10-10:30 बजे के लगभग साधक एक बाल्टी पानी में, हैंडपंप का पानी नहीं हो, और हैंडपंप हो तो सरकारी हैंडपंप है इनका चलेगा। जो पहले पुराने हैंडपंप लगे थे जिनमें जो है चमड़े का बारसल आता था, वो बारसल नहीं चलेगा। अब तो खैर प्लास्टिक के बारसल आ रहे हैं, चमड़े के बारसल नहीं पड़ते हैं। पहले पड़ते थे साधकों, जब मेरा समय था पुराना, जब चमड़े के बारसल पड़ते थे। और अब तो सब जगह समरसेबल पंपें लग गई हैं, वहाँ जो पानी देते हैं। अब तो किसी के नल है भी नहीं। तो एक बाल्टी में नल का पानी ले लें साधकों, और जो है आप उसमें 8-10 गुलाब के फूल डाल दें 15-20 मिनट पहले, और उससे स्नान करें। और उसे स्नान करके साधकों नया तहमद चौंकाने वाला, जिसे लुंगी कहते हैं, एक जालीदार साधकों बनियान और एक जालीदार टोपी आप धारण करें। और धारण करने के बाद में आप जो काबा की ओर, मैंने पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ जाएं। और एक साधकों आसन ले लें, जो मुसलमानी आसन होते हैं वो आसन ले आए हैं, जिन्हें तकसीर के नहीं कुछ और कहते हैं साधकों। तकसीर तो माला को कहते हैं, कुछ और कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो ले लें, और उस पर आप जो नमाज की मुद्रा में आप बैठ जाएं। और सामने चौकी बिछाएं साधकों। चौकी पे एक माला गुलाब की रखें और एक माला स्वयं गुलाब की पहने। गुलाब का इत्र जो आप जो है कमरे में छिड़कें, और एक हिना का इत्र का खोआ लेके अपने सीधे कान में ऐसे करके लगा लें। लोबान की धूप जलाएं। और साधकों चमेली या चंपा के, वैसे चमेली के अगर फूल मिल जाए साधकों तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है। अब चूँकि चमेली के फूल साधकों नहीं मिलते हैं, और वो भी साल में एक बार चमेली के फूल आते हैं। ब्रह्मांड घाट पे एक चमेली का पेड़ खड़ा हुआ था साधकों, लेकिन उन लोगों ने काट दिया। मैं पैसे भी दे के आया था 500 रुपये के, इसमें पौधा पानी देते रहना, लेकिन उन लोगों ने स्वार्थ बस। दरअसल क्या है कि जितने भी साधकों ये आश्रम वगैरह हैं सब स्वार्थी लोग हैं।
इन्हें कोई लेन देन नहीं है, ये तो सिर्फ केवल पैसे के लिए बैठे हैं कि इन्हें पैसा दो फिर तुम्हें चकमा देके गायब। जितने भी आश्रम है साधु, हाँ उनके महंत जरूर ईश्वरवादी हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं महंत, लेकिन उनको जो कार्य करता है ना वो सब लुटेरे खसोटे, लूट खसूट के लिए बैठे रहते हैं। मंदिर में चढ़ावा हवा उसमें डाका मारना, झूठ बोल के गायों के लिए अनुदान ले लेना और फिर जेब में धर लेना। और जो दयालु और श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें उल्टी सीधी बातें करके ठगना, ये सब वृंदावन में क्या सब जगह चलता है साधु। अब तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते, मैं भी कर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने उनकी प्रवृत्ति को ऐसा बनाया है, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है साधु को। तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी। चोर की प्रवृत्ति वो चोरी करने के लिए पैदा हुआ, व्यभिचारी व्यभिचार करने के लिए पैदा हुआ, साधु को ईश्वर भजन भजनानंद ईश्वर भजन करने के लिए पैदा हुआ, भक्ति योग करने के लिए पैदा हुआ। तो ये साधु को पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं, और बाकी यहाँ संगत के द्वारा उसे प्राप्त भी हो जाते हैं अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। समझ रही मेरी बात को, संगत के द्वारा भी प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ गुरु, अच्छे गुरु ईश्वर कृपा से साधु को अच्छा गुरु मिलना ईश्वर कृपा होती है। जब ईश्वर की कृपा होगी, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारा साथ देंगे, तो ईश्वर की कृपा होगी, तो हम एक अच्छे गुरु की शरणागत चले जाते हैं, तो हमारे विचार बदल जाते हैं, हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं और भक्ति भाव में और साधनों में लीन हो जाते हैं। तो ये साधकों पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार होता है, कोई किसी कुछ कर नहीं सकता किसी के बारे में। अब आपने देखा होगा साधकों, बथुआ का बीज है, बथुआ का बीज पूरी साल खेत में पड़ा रहता है, कितना भी बारिश होते उगेगा नहीं, बारिश में भी नहीं उगता है, वो पानी पड़ता है। लेकिन जब गेहूं की बुवाई आएगी, गेहूं के साथ उग के खड़ा हो जाता है वो। और उसका अपवाद एक खतुआ होता है जिसमें भयंकर स्मेल आती है, बथुआ के साथ खतुआ भी उगता है। तो साधकों भलाई के साथ बुराई भी पैदा होती है, और बुराई के साथ भलाई भी पैदा होती है। जिसमें अच्छे गुण होंगे कुछ अवगुण भी होंगे, और जिसमें अवगुण होंगे तो साधकों कभी अच्छे गुण भी होंगे। लेकिन वो समय आने पर साधकों को जागृत हो जाते हैं। जैसे बथुआ का बीज समय आने पर, गेहूं की बुवाई के समय आने पर स्वयं अंकुरित हो जाता है बथुआ। इसी तरह अच्छे गुण और अवगुण प्रकट होते हैं समय आने पर। ये साधकों प्रकृति का नियम है, आप और मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो दृष्टांत की बातें हो जाएंगी, आप लोग कहोगे कि मैंने वीडियो बहुत लंबा कर दिया, बेकार की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि दृष्टांत की बातें और ज्ञान की बातें लोगों की समझ में नहीं आती है, केवल सीधा सीधा समझ में आती है कि फालतू बात काटो, इसे पकड़ो बस। जो पतंगबाज होते हैं ना, उनको बातें समझ में नहीं आती हैं। तो साधकों आप जो है काबा की ओर मुंह करके बैठे, मैं पहले बता चुका हूँ, और फुआ लगाएं, और तकसीर जो आती है, माला आती है शुद्ध हकीक की, उसके द्वारा मंत्र को जपें। 11 माला नित्य करें साधकों, और ये 1 बजे से ऊपर तक ले जाए उसे, क्योंकि इस अप्सरा का टाइम 1 बजे के बाद ही होता है साधकों। 1 या 1:30 के बीच में अप्सरा आती है, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक और 1 बजे तक धीमे धीमे करते रहें, हौले 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 मंत्रों को साधकों प्रत्येक मंत्र पर ध्यान लगाते हुए, एक एक अक्षर पर ध्यान लगाते हुए मंत्र को जपें। और मैं जानता हूँ ये 7 दिन में 8 दिन में अप्सरा सिद्ध होकर तुम्हारे सामने आती है। जब तुम्हें पैरों की आवाज़ सुनाई दे साधकों, और तुम्हें जब पायल की आवाज़ सुनाई दे तुम्हें, और सुंदर महक आए साधकों, खुशबू आना शुरू, हाँ साधकों ये खुशबू जो अप्सरा आती है, मैं गलत बता गया पहले, एक ऐसी खुशबू आती है साधकों जो हमारे यहाँ फूलों में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ फूलों में न गुलाब की खुशबू है साधकों, न वो जो है हिना की खुशबू, पता नहीं अजीब तरह की खुशबू आती है साधकों। मुझे याद आ गई पुरानी बात, ऐसी खुशबू आती है साधकों को मदहोश करती, हमें नींद आती है, और ऐसे करके हम बेहोश की स्थिति में जाते हैं, वो खुशबू आती है। एक बहुत बड़ी महक ऐसी, जैसे मान के चलो मैंने साधकों, आपने कभी वो देखा होगा तुमने, अरे एक ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग से उतर रहा है, एक तेल आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं यूज करता था उसे, सिर में डालने वाला, हल्की सी महक उसमें आती है कभी कभी, और पूरी नहीं आती है, हल्की सी उसमें आती है, बाकी महक बदल जाती है। तो साधकों ऐसी महक आती है अजीब, मतलब
इसे लोग की महक नहीं है साधकों को। ना मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई सेंट देखा अभी तक, ऐसी महक आती है। तो आप समझ जाना साधकों कि अप्सरा जो है जिन परी आ चुकी है। और जब जिन परी तुम्हारे सामने आके कहे, वो पहले तो साधकों तुम्हारे सिर पे हाथ फेरेगी। जब तुम्हारे सिर पे हाथ फेरेगी तो तुम्हें समझना इतना अपार शांति की, सुख की अनुभूति होगी साधकों। बिल्कुल दुख कष्ट, तुम्हारे शरीर के दर्द, यहाँ तक कि कितना भी कष्ट हो तुरंत उड़नछू हो जाएगा। तुम्हारे आलिंगन भी कर सकती है साधकों, और चुम्बन भी ले सकती है, किस भी कर सकती है, तुम्हें कुछ भी कर सकती है साधकों। और लेकिन आपको कोई ये करना नहीं है कुछ, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है साधकों। साधक का अर्थ होता है अपने को साधना। तुम दूसरे को क्या साधोगे जब खुद ही नहीं साध रहे? पहले अपने को साधो, तब दूसरे को साधोगे। तो जब वो अपने सामने कमर पे हाथ धर के खड़ी हो जाए, या वैसे खड़ी हो तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाए, तो आप कहो, वो आपसे कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया, तो आप जो एक गुलाब की माला उसके गले में डाल दें, एक चंपा या चमेली की माला मिल जाए तो अति उत्तम है, वो भी उसके गले में डाल दें, और उससे कहो कि आप मेरी प्रेम का बन के मेरे साथ रहो। तो साधकों जब तक वो तुम जियोगे, जब तक प्रेम का बन के तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम्हें धन, यश, ऐश्वर्य, स्वर्ण, ये साधकों तुम्हें ला के देती रहेगी। पल भर में किसी का सम्मोहन कर देगी, वशीर कर देगी, मार कर देगी। क्योंकि साधकों उसके कमांड में हजारों की संख्या में जिन्न होते हैं। वो कुछ नहीं करती है साधकों, वो जिन्नों से कराती है। जिन्नों को आदेश करेगी, जिन्न तत्काल करेंगे। जिन्न आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो जिन्न दिखाई देगी। तो साधना करने से पहले आपको जो है गुलाब की महक आए या हिना की महक आए, तो आप समझ रहे ना कोई वीर जिन्न आया है। अप्सरा की तो महक साधकों अलग होती है, अलग ही महक होती है साधकों उसकी। मैंने देखा है उसे, और उसकी महक को मैंने महसूस किया है, सालों महक को महसूस किया है साधकों मैंने। तो साधकों 5-7 दिन की साधना। एक बात और साधकों बता दूं, यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कि जिन्न परी का मंत्र जो है रब्बे इन्नी मुगल बुने फंतसीर, ये लिख रखा है दो लोगों ने, लेकिन उन झंडू पंचायतों को ये नहीं पता कि ये उसका मंत्र नहीं है। ये तो हो सका तुझे एक संपुट है, असली मंत्र तो दूसरा ही है साधकों उसका। हालांकि मैं दूसरे की नहीं देखता हूँ, लेकिन कदाचित देखता हूँ तो यूट्यूब चैनल पर निकल भी आते हैं, तो भैया देख लेता हूँ। किसी से मेरी द्वेष भी नहीं है, किसी से मेरी लड़ाई भी नहीं है, और किसी से मेरा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई हित नहीं है। किसी कर रहा है तो मुझे क्या है, और मेरा हित कोई करेगा भी तो मेरा कोई हित कर भी नहीं पाएगा। यहाँ एक हाथरस का एक साधक था, जिसने 2 साल पहले मुझसे बगलामुखी दीक्षा ली थी। उसके घर में जाके बगलामुखी की जाके मैं जाटव समुदाय थे था, जाके मैंने उनका प्राण प्रतिष्ठा की। कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उसने ही मुझे बराबर में लैब खोलने पर उसने और मेरी बेटी के ऊपर हजन एक्ट लगा दी। उसने भरकम प्रयास किए उसे मुझे जेल भेजने के, भरकम प्रयास, यानी कि उसे जो हजन एक्ट का 75,000 रुपया मिला, वो भी 75,000 रुपया पुलिस को उनको दे दिया कि लो तुम खाओ, वकीलों को दे दिया, लेकिन इसको जेल भेजो। लेकिन वो मेरा बाल बांका नहीं कर सका। जब वो 1 साल से मेरे साथ था, उसे पता थी कि मेरी स्थिति क्या गंभीर है, मेरे पास रहता था, वो रोज आके पैर छूता था मेरे। हालांकि मैं उससे पैर नहीं छुड़वाता था, मुझे पता चल गई थी कि ये आदमी दुष्ट है, कि एक दिन मेरी दुष्टता पैदा करेगा मेरे साथ में। ये लैब खुलने से, मेरी लैब बराबर में खुलने से बेटे से उसने, और यहाँ तक उसने कई बार मेरे बेटे के ऊपर मारण प्रयोग कराया। यहाँ बराबर में एक गाँव है, यहाँ गया, बुलंदशहर गया, अलीगढ़ गया, जाने कहाँ गाजियाबाद तक वो भागा फिर रहा है मेरे ऊपर मार, मेरे बेटों के ऊपर मार कराने के लिए। लेकिन वो चूतिया भूल गया है कि जिसको माँ श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त हो, माँ बगलामुखी का संरक्षण प्राप्त हो, वे चूतिया तेरे जैसे क्या ब्रह्मांड का कोई भी काल भी हमको नहीं छू सकता है। और जिस दिन हम अपने पुत्र, लेकिन हम जो है कानूनी कार्रवाई की है तो कानूनी कार्रवाई का ही लेंगे, और कानूनी कार्रवाई से ही तुझे जवाब देंगे, इसे जवाब देंगे नीच को। जैसा कोई तुम्हारे साथ करे प्रत्युत्तर उसी के साथ दो उसका।
तो साधकों ये जो है 7-8 दिन में सिद्ध हो जाती है, कोई ज़्यादा इसमें कोई पचड़ा नहीं होता है। भोग वगैरह भी कुछ दे दो साधकों, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है भोग प्रसाद की, कोई नहीं खाने आने बैठा है, आएगी तो कुछ स्वयं मांगे लेगी, नहीं उससे पहले कोई नहीं खा रहा तुम्हारे भोग को। अगर भोग में देना चाहते हो तो साधकों खोआ की मिठाई, हमारे गांव में तो खोआ की मिठाई मिलती थी, वैसे कोई मिठाई थी नहीं, तो भैया लिया था, वही थोड़ा सा रख देता, सवेरे उसे मैं खुद खा लेता। क्योंकि हमारी इष्ट है वो, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो अगर उसका भोग हम खुद खाएंगे, उसका दिया हम खुद खाएंगे। तो साधकों 6-7 दिन में ये सिद्ध हो जाती है, कोई बड़ी साधना नहीं है, और ज़्यादा ही कोई इसमें कोई आडम्बर पाखंडर की चीज़ नहीं है। ये बात है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन या तो वो वीडियो डिलीट हो गया है, कई वीडियो डिलीट करा दिए चैनल, ये यूट्यूबर चैनल के बाबाओं ने, और या जो है ये देख नहीं पा रहे हो, मुझे टाइम नहीं मैं कि देख सकूँ, तो मैंने एक नया वीडियो डाल दिया आपके लिए। छोटी सी बात है साधकों, तो जो साधक साधना करना चाहें, बहुत सरल साधना है, बहुत गजब साधना है। और ये देखो साधकों मैं एक बात बता दूं, हमारी जो जितनी भी हिंदू उनकी साधना है उससे सरल मुसलमानी साधनाएं पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो देवी देवता जो शक्तियाँ करोड़ों लाखों वर्ष पुरानी है, और इन मुसलमानों की तो ये सब 1400 वर्ष 14 वर्ष पुरानी है। अब इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो है कि नहीं। मान के चलो हम जिन्न परी की साधना करें, तो जिन्न परी तो अनेक जिन्न परी है, कोई एक जिन्न परी थोड़ी है। अब जो तुम्हारे नज़दीक होगी, जिन्नों का जो इलाका होगा तुम्हारा, जिन्नों का जहाँ गांव होगा, या बस्ती होगी, शहर होगी, अंडरग्राउंड इनके शहर हैं, तो वही आ जाएगी आकर उससे मंत्र से बंध के तुम्हारे सामने। तो साधकों इस वीडियो में इतना ही, 26 मिनट का वीडियो हो गया, आगे वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए इजाज़त है, 9 बजने वाले हैं साधकों, तो मेरा साधना का भी समय हो गया है, और कुछ साधकों त्रुटियाँ हुई हों, कुछ गलतियाँ हुई हों, तो भैया माफ़ कर लेना, और जो माफ़ ना कर सके मुझे 10-20 गाली दे देना, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप अपने परिवार सहित श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक रहें, और जो साधक साधना कर रहे हैं साधकों, तन में होकर साधना करो और त्याग करो, अवश्य फल मिलेगा। कर्मण्डे वास्तवा माँ फलेषु कदाचित्, तो ये अर्जुन कर्म में फल छुपाए कृष्ण भगवान कह चुके हैं। कर्म अच्छा करोगे तो फल भी तुम्हारा अच्छा ही होगा, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, सिद्धियों पर ध्यान मत दो कि ये क्या दिन में हो जाएगी, क्या दिन में नहीं होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। जो सिद्धियों जो दिन गिनते हैं उन्हें कभी साधना साधकों सिद्ध नहीं होती है। जो कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्त करे कोई सूरमा अपनी निदिया कोई। तो साधकों इसलिए मैं आगे 27 मिनट का वीडियो देता हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, समय मिलेगा। जब तक के लिए आपका धन्यवाद, और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करना साधकों, और कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो मैं और भी वीडियो डालता हूँ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।